प्यारे बच्चों, अब हम लोग गणित में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पाठ 1 में आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। वहां आपने देखा कि काउंटिंग नंबर्स ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर्स का मतलब है कि वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही दूसरी भाषा में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। जैसे मेरे हाथ में तीलियां हैं, अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो शुरू करूंगा कैसे? एक। काउंटिंग हमेशा एक से शुरू होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ऐसे मैं गिनता चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13 इत्यादि, ये सब है प्राकृतिक संख्याएं। और आपने ये भी समझ लिया कि काउंटिंग हमेशा एक से शुरू होती है, अर्थात एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। फिर आपने पाठ 1 में यह भी देखा कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हम काउंटिंग एक से शुरू करते हैं। हम ऐसे नहीं काउंटिंग करते कि शून्य, एक, जो चीज है उसको हम शून्य नहीं कह सकते। काउंटिंग हमेशा शुरू होती है एक से। एक, दो, तीन, ऐसे। अब आइए, अब आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यहां पे आप देख रहे हैं कि वृक्ष पर चिड़ियों की संख्या कितनी है? एक, दो, दो। हमने प्राकृतिक संख्या की सहायता से चिड़ियों की संख्या दिखा दिया। यहाँ पे आप देखिए चिड़ियों की संख्या कितनी है? एक। एक प्राकृतिक संख्या की मदद से हमने यहाँ पे चिड़ियों की संख्या को दिखा दिया। यहाँ पे चिड़ियों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं, जीरो। लेकिन अब हम चिड़ियों की संख्या को यह प्राकृतिक संख्या की मदद से नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। शून्य प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। अब हमें आवश्यकता पड़ी एक नई संख्या की, जिसके द्वारा हम यहां पे भी चिड़ियों की संख्या बता सके कि चिड़ियों की संख्या है शून्य। तो शून्य को हम प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं, और जब शून्य को हम प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है, एक नया समूह बन जाता है, और उस समूह का नाम हम रख देते हैं पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। तो आप समझ गए कि जब हम शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11 इत्यादि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब आइए, यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। और यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि आपसे कोई पूछता कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक वैसे ही जब कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती। आइए हम लोग देखें संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो पहले आप एक रेखा खींच लीजिए और दोनों तरफ नोक नोक बना दीजिए। संख्या रेखा पर समान समान दूरी पे आप गोला डॉट्स बना लीजिए, बिंदु बना लीजिए। समान समान दूरी पे ऐसे बिंदु बना लीजिए, और फिर बाईं तरफ से लिखना शुरू करिए, पूर्ण संख्याओं को लिखना शुरू करिए। सबसे पहले शून्य, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 ऐसे लिखते चले जाइए। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? पहले आप एक रेखा खींच लीजिए, दोनों तरफ नोक या कहिए तीर का निशान बना लीजिए, फिर रेखा पर समान समान दूरी पर डॉट्स बना लीजिए, बिंदु बना लीजिए, और बाईं तरफ से शुरू करेंगे। बाईं तरफ से
पूर्ण संख्याओं को लिखना शुरू कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब आइए हम लोग यह देखें कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पूर्ण संख्या कैसे मालूम करते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले। पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले। और अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? ठीक आगे। ठीक आगे। जैसे 9 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बतानी है। 9 की पूर्ववर्ती, तो 9 की ठीक पहले क्या है? 8। तो ठीक पहले, चाहे कह लीजिए ठीक पहले, चाहे कह लीजिए एक कम। 9 में एक कम कर दीजिए 8, ऐसे। 9, 9 की अनुवर्ती, 9 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या है? 9 के ठीक आगे। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? ठीक आगे। तो ठीक आगे क्या है? 10। चाहे कह लीजिए ठीक आगे और चाहे कह लीजिए एक अधिक। एक अधिक तो हो गया 9, एक अधिक तो 10। याद रखेंगे कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, 0, एक ज्यादा हो गया, 2, एक और ज्यादा हो गया, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे एक एक बढ़ता जाता है। अब आइए एक की पूर्ववर्ती बता दीजिए। एक की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या 0 है। एक कम कर दीजिए, चाहे संख्या रेखा देख के बता दीजिए। एक की अनुवर्ती पूर्ण संख्या, एक के ठीक आगे क्या है? 2, ऐसे। चाहे देख के बता दीजिए कि ठीक आगे क्या है, या आप एक जोड़ के बता दीजिए। 0 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, 0 के पहले क्या है? कुछ नहीं। 0 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू ही होती है। 0 के पहले कुछ नहीं है। 0 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या है? 0 से आगे, 0 के ठीक आगे एक, या आप एक जोड़ लीजिए। चाहे आप संख्या रेखा देख के बता दीजिए, और चाहे आप जब कहा जाए पूर्ववर्ती तो एक कम कर लीजिए, और जब कहा जाए अनुवर्ती तो एक ज्यादा कर दीजिए। आइए हम लोग देखें कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या है। क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से आने वाली। क्रमागत पूर्ण संख्याएं अर्थात ऐसी पूर्ण संख्याएं जो क्रम में लिखी होती हैं। जैसे देखिए एक समूह है 2, 3, 4, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, क्रम से आ रही हैं। 2, 3, 4, तो क्रम में आने वाली, क्रम से आने वाली जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। तो पहला समूह यह क्रमागत है। क्रमागत है मतलब क्रम से है। 7, 8, 9, अब दूसरे समूह को देखिए, ये भी क्रम से आ रही हैं। 7, 8, 9, तो क्रमागत है, यानी क्रम से आने वाली है। ये पूर्ण संख्याएं क्रम में लिखी गई है। अब देखिए क्रमागत पूर्ण संख्याओं में एक एक का अंतर होता है। 2 से एक ज्यादा है 3, और इससे एक ज्यादा है 4। एक एक का अंतर होता है। यहां पे देख लीजिए 7, एक अधिक 8, एक अधिक 9। अब ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, एक क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। क्रमागत, क्रमागत का मतलब है कि क्रम में है। क्रम में है, ये संख्याएं क्रम में लिखी गई हैं। 5, 6, 7, 8, 9। क्रमागत पूर्ण संख्याओं में एक एक का अंतर होता है। देखिए 5, एक अधिक 6, एक अधिक 7, एक अधिक 8, एक अधिक 9। अब इस समूह को ध्यान से देखिए 8, 11, 13, 8, 11, 13, क्या यह भी क्रमागत है? क्रम में है? बिल्कुल नहीं, यह क्रमागत नहीं है, क्रम में नहीं है। कैसे पता चला कि क्रम में नहीं है? अगर एक क्रम में होती तो एक एक का अंतर होता है। क्रमागत पूर्ण संख्याएं मतलब सीधी सी बात है, क्रम में आने वाली पूर्ण संख्याएं। क्रम में जो क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं, आप देखेंगे कि एक एक का अंतर होता है। तो पहली बात याद रखेंगे कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं में
एक का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। अब आइए एक विशेष बात जिसपे आपके अभ्यास में प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? तीन क्रमागत पूर्ण संख्या ले लीजिए। चलिए हम ले लिए तीन, पहली, दूसरी और तीसरी। उदाहरण के लिए मैंने ले लिया 6, पहली, दूसरी है 7 और तीसरी है 8। मैंने तीन क्रमागत क्रम से आने वाली तीन पूर्ण संख्या ले लिया, 6, 7, 8। अब एक जादू का खेल देखिए, 6 और 8 को जोड़ लीजिए, 6 8 को जोड़ लीजिए, आ गया 14। पहली और तीसरी को हमने जोड़ लिया, कितना गया? 14। अब 14 का जो योगफल आया है उसका आधा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, आधा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 7। बीच वाली संख्या आ जाएगा। हुआ ना जादू? जादू हुआ ना? यह है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में अगर पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा अगर पहले और तीसरी को जोड़ दें, उसका आधा कर दें, तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। बीच वाली संख्या मिल गई 7। कैसे? हमने 6 को और 8 को जोड़ दिया, पहली को और अंतिम वाली को जोड़ दिया, ठीक, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया कितना गया? 14। और उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया तो कितना गया? जैसे ही हमने आधा किया हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि तीन क्रमागत माने क्रम में आने वाली तीन पूर्ण संख्याओं में अगर हम पहली और तीसरी को जोड़ दें और उसका आधा कर दें तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे यहां पे हम क्रम में ले रहे हैं, हमने ले लिया 16, 17 और 18। अब देखिए जादू, पहली है 16 और तीसरी 18। 16 और 18 को जोड़ दीजिए, 16 और 18 को जोड़ दीजिए, 34 आ गया। जितना आए योगफल उसका आधा कर दीजिए, 34 का आधा कर दीजिए, कितना गया? 17। बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो गई। एक और छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए। चलिए हमने ले लिया, हमने पहली संख्या ले लिया 11, क्रम में ले लीजिए 3, 11, 12, 13। क्रमागत होनी चाहिए। हमने क्रम में तीन संख्या ले लिया, 11, 12, 13। तो पहली क्या है? 11, तीसरी क्या है? 13, जोड़ लीजिए, आ गया 24। अब जितना योगफल आए उसका कर दीजिए आधा, आधा कर दीजिए। आधा का मतलब है कि 2 का भाग कर दीजिए, कितना गया? 12। बीच वाली संख्या प्राप्त हो गए। तो इस जादू के खेल को आप याद रखेंगे क्योंकि आपके अभ्यास में दिया गया है, पूछेगा आपसे क्या? तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में अगर पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कर दिया जाए तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। हम लोगों के सामने एक प्रश्न है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? तीन क्रमागत पूर्ण संख्या। चलिए ले लीजिए तीन क्रमागत, पहली, दूसरी और तीसरी हमने ले लिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहली और तीसरी का योगफल 40 है। तो पहली और तीसरी दोनों को जोड़ दिया है, जोड़ दिया है, योगफल कितना आ गया है? 40। 40 आ गया है। तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर इस योगफल का आधा हम कर दें तो हमको बीच वाली संख्या मिल जाती है। अभी हमने पढ़ा ना कि पहली और तीसरी के योगफल का अगर हम आधा कर दें तो हमको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 40 का आधा कर दीजिए, 20। हमको बीच वाली संख्या मिल गई। अब बीच वाली मिल गई तो हम बता सकते हैं कि यह क्या है? 1 कम 19 और यह क्या है? 1 अधिक 21। तो संख्याएं मालूम हो गई।
संख्याएं हमको मालूम हो गई। कौन कौन सी है? 19, 20, 21। 19, 20, 21।